Good morning, Suraj, and welcome to this session of video teaching. Myself Vikas Kumar, and today I welcome all ninth class students for the reading of chapter 7, The Last Leaf. We are in between the chapter, so let's start our chapter reading. शू रस डाउन, शू दौड़कर नीचे गई. ब्रह्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ब्रह्मन जो है, मिस्टर ब्रह्मन जो ओल्ड पेंटर हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे. ही वॉज ए 60 ईयर ओल्ड पेंटर. वो एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर था. हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस. उसका लाइफ लॉन्ग पूरे जीवन का एक ही सपना था, ड्रीम था, और वो था वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, कि वो किसी दिन एक मास्टरपीस यानी सबसे उत्तम कलाकृति जो है वो होगी, उसे पेंट करने का उसका सपना था. बट दैट हैड रिमेन अ ड्रीम, परंतु वो एक सपना ही रह गया था. शू पोर्ड आउट यानी हर वरीज टू ब्रह्मन. पोर आउट यानी उढेलना, बयां करना. शू ने अपनी सारी के सारी वरीज जो चिंता थी वो ब्रह्मन को सुनाई. सी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया. हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड, किस तरह से जॉन्सी ने कन्विंस कर लिया, अपने आप को भरोसा दिला लिया है, दैट शी वुड डाई, कि वो मर जाएगी, व्हेन द लास्ट लीफ फेल, जब आखिरी पत्ता गिरेगा. इज सी स्टूपिड, क्या वो मूर्ख है? आस्क्ड ब्रह्मन, ब्रह्मन ने पूछा कि क्या वो मूर्ख है. हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे बन सकती है. शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसे बहुत तेज बुखार है. कंप्लेन शू ने शिकायत की. शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक, उसने खाना पीना बंद कर दिया है. एंड दैट वरीज मी अलॉट, और इस बात से मुझे बहुत चिंता है. आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, ब्रह्मन सेड, ब्रह्मन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जॉन्सी को देखूँगा. दे टिप टो यानी दबे पाँव से, इनटू द रूम, दबे पाँव से कमरे में गए. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी. शू ड्रू द कर्टेन टुगेदर, शू ने एक साथ पर्दों को खींचा, पर्दे हटाए. एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो अगले कमरे में चले गए. सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से बाहर झांका. देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रिपर, केवल एक पत्ता उस क्रिपर यानी उस बेल के ऊपर बचा हुआ था. इट वॉज रेनिंग हैविली, ये बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, बरसात बहुत ज़ोरदार हो रही थी. एंड और कहता है कि एन आइसी कोल्ड, एक बर्फ जैसी ठंडी विंड जो हवा थी, वॉज ब्लोइंग, वो बह रही थी. इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता था जैसे कि, एज दो जैसे कि मानो, द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, अब किसी भी मिनट, किसी भी क्षण, किसी भी समय वो पत्ता गिर जाएगा. ब्रह्मन डिड नॉट से अ वर्ड, ब्रह्मन ने एक भी शब्द नहीं कहा. ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो वापस अपने कमरे में चला गया. जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जॉन्सी सुबह जागी. इन अ फीबल वॉइस, एक कमज़ोर सी आवाज़ में. सी आस्क्ड शू, उसने शू से पूछा. टू ड्रॉ द कर्टेन, पर्दा हटाने के लिए. शू वॉज नर्वस, शू घबराई हुई थी. सी ड्रू बैक द कर्टेन वेरी रेल्यूकेंटली, रेल्यूटेंटली होता है बिना इच्छा के, बिना अपनी इच्छा के उसने पर्दे को पीछे खींचा, पर्दा हटाया. ओह अरे, सू एक्सक्लेम्ड एज, सू ने एक्सक्लेम यानी हैरानी से कहा. एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रिपर, जब उसने उस अंगूर की बेल, यहाँ पे वाइन क्रिपर दे रखा है, वहाँ पे आईवी क्रिपर था, तो उस आईवी की बेल की तरफ देखा तो उसने हैरानी से कहा. लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रिपर, देखो अब भी बेल के ऊपर अब भी एक पत्ता है. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन, अब भी ये काफ़ी हरा दिख रहा है. एंड हेल्दी, और एकदम स्वस्थ. इन स्पाइट ऑफ द स्टोर्म, इतने बड़े तूफान के बावजूद. एंड द फायरिस विंड, और तेज खतरनाक हवाओं के यानी आग बरसती तेज हवाओं के बावजूद, इतने बड़े तूफान के बावजूद कहता है कि ये बिल्कुल हरा और स्वस्थ दिख रहा है. इट डिड नॉट फॉल, ये नहीं गिरा. आई हियर द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को हवा सुनी थी, हवा की आवाज़ें सुनी थी. सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि ये गिर चुका होगा.
इट विल श्योरली फॉल टुडे, निश्चित रूप से आज ही गिर जाएगा। देन आई विल डाई, तब मैं मर जाऊंगी। यू वुड नॉट डाई, तुम नहीं मरोगी। सैड सू, सू ने कहा। अनजेंटली, अनजेंटली होता है फुर्ती से, एकदम से फुर्ती से कहा सू ने। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीना है। वट वुड हैपन टू मी, मेरा क्या होगा। इफ़ यू डाई, यदि तुम मर जाती हो तो मेरा क्या होगा। नाउ सी, जोन्सी स्माइल, जोन्सी मुस्कुराई, वीकली, कमजोरी से, एंड क्लोज्ड हर आइज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर, हर घंटे के बाद, और सो, या कहता है कि या इतना ही कुछ और समय लेते हुए, सी वुड लुक आउट, वो बाहर देखती, ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखती, एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और उसे पत्ता अब भी वहीं नजर आता। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रिपर, ये क्रिपर से यानी बेल से चिपका हुआ नजर आता। इन द इवनिंग, शाम के समय, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, एक और तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, परंतु पत्ता फिर भी नहीं गिरा। जोन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जोन्सी लंबे समय तक पत्ते को देखते हुए लेटी रही। देन सी कॉल्ड आउट टू शू, तब उसने शू को आवाज़ लगाई। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की बन गई थी। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मुझे मेरा इतनी प्यार से देखभाल की। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड, और मैंने सहयोग भी नहीं किया। विद यू, तुम्हारा बिल्कुल सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं बिल्कुल हताश और ग्लूमी यानी उदास हो गई थी, बन गई थी। द लास्ट लीफ हैड शोन मी, आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया। हाउ विग्ड आई हैव बीन, मैं कितनी कमज़ोर हो गई थी। आई हैव रियलाइज दैट, मुझे ये विश्वास हो गया, भरोसा हो गया है कि इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, मरने की इच्छा करना एक पाप है। शू हग्ड जोन्सी, शू ने जोन्सी को गले लगाया। देन, तब, सी गेव हर लॉट ऑफ हॉट सूप एंड अ मैनर, कहता है कि तब जो जोन्सी थी उसने उसे गले लगा लिया, और कहता है कि उसे बहुत सारा सूप और एक मिरर, यानी एक मिरर होता है शीशा, एक शीशा देखने के लिए उसे दिया। जोन्सी कॉम्ड हर हेयर, जोन्सी ने अपने बालों को कॉम किया, कंघा किया। एंड स्माइल ब्राइटली, और अच्छी एक खुशी भरी मुस्कान उसने उसके चेहरे पर थी, स्माइल किया उसने। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड शू, अपने पेशेंट को एग्जामिन यानी जांच करके उसने शू से कहा, जोन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, अब जोन्सी में ज़िंदा रहने की विल आ गई है, जीने की इच्छा हो गई है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है, सी विल रिकवर सून, कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर, अब मुझे अवश्य ही सीढ़ियों के नीचे जाना है। एंड सी ब्रह्मन, और ब्रह्मन को देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसे भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम एफ्रेड, परंतु मैं बहुत ही चिंतित हूँ। देर इज़ नो होप फॉर हिम, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सू आई एंड सेट ऑन जोन्सीज बेड, और जोन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जोन्सीज हैंड इन हर्स, जोन्सी के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए, सी सेड, उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया, मिस्टर बर्मन की निमोनिया से मृत्यु हो गई है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो केवल 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे, पहले दिन, द जेनिटर, जो द्वारपाल है, फाउंड हिम ऑन हिज बेड, द्वारपाल ने उसे उसके बिस्तर पर पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उसके कपड़े और जूते गिल्ले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टोर्मी नाइट, वो उस तूफानी रात में बाहर था। देन दे फाउंड अ लैडर, तब उन्होंने एक सीढ़ी मिली। एंड अ लालटेन, और एक लालटेन भी मिली। स्टिल लाइटिंग, जो अब भी जल रही थी। लेइंग नियर हिज बेड, जो उसके बिस्तर के पास ही पड़ी थी। देयर वर ऑल्सो सम
ब्रशेज, कुछ ब्रशेज भी थी, एंड और कहता है कि उसके पास कुछ ब्रशेज थी, एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, हरे और पीले पेंट थे, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर, नियर द लेडर, सीढ़ी के नज़दीक। जॉन्सी डियर, प्रिय जॉन्सी, सैड सू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो, लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी के पत्ते की तरफ देखो, हैव नॉट यू वंडर, क्या तुम्हें हैरानी नहीं हुई, वाई इट डज नॉट फ्लिटर, कि वो फड़फड़ाता क्यों नहीं है, वेन द विंड ब्लोज, जब हवा बहती है, दैट इज ब्रह्मन्स मास्टरपीस, वो ब्रह्मन का मास्टरपीस है, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, जब आखिरी पत्ता गिर गया था तब उसने पिछली रात को इस पत्ते को पेंट किया था। ओ हेनरी इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, सो थैंक यू वेरी मच।